नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में शराबबंदी का कानून पिछले कई सालों से है, लेकिन इसके बावजूद आए दिन शराब की तस्करी का मामला सामने आता है। आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती है कि कहीं पर शराब की तस्करी की जा रही है तो कहीं शराब का खेप पाया गया। लेकिन इस सबके बीच बुधवार को सीएम नीतीश कुमार की हुई कैबिनेट की बैठक में मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत कई सारे नियम भी बनाए गए हैं। इस खबर से जुड़ी क्या कुछ अपडेट है हमारे पास, क्या कुछ नए नियम इस शराबबंदी को लेकर अब जोड़े गए हैं, आपको इस खबर से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने बुधवार को मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को अपनी मंजूरी दे दी है। इस स्वीकृति के बाद मद्य निषेध से जुड़े कई नियमों को स्पष्ट कर दिया गया है। अब तक कानून था कि शराब मिलने पर पूरे घर को सील कर दिया जाता था, लेकिन अब अगर किसी परिसर में शराब का निर्माण, भंडार, बोतल बिक्री या आयात निर्यात किया जाएगा तो वैसे में पूरे परिसर को सील बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आवासीय परिसर में शराब मिलने पर केवल चिन्हित भाग को ही सील बंद किए जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। संपूर्ण परिसर को अब सील बंद नहीं किया जा सकेगा। साथ ही छावनी क्षेत्र और मिलिट्री स्टेशन की शराब भंडारित करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन कंटेनमेंट क्षेत्र में बाहर किसी भी कार्यरत या सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों को शराब सेवन की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रावधान के तहत अनाज इथेनॉल उत्पादित करने वाली अनाज आधारित डिस्टिलरी की गतिविधि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से संपन्न होगी। इसके अलावा यदि सरकार ने यह फैसला लिया है कि मादक द्रव्य से जो वाहन लदे होंगे उससे राज्य सीमा में घोषित चेक पोस्ट से ही आने जाने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे वाहनों के लिए 24 घंटे के अंदर राज्य की सीमा से बाहर निकलने की अनिवार्यता होगी। शराबबंदी कानून के तहत 90 दिनों के अंदर कलेक्टर को अधिग्रहण का आदेश जारी करना होगा। इस कानून के उल्लंघन में पकड़े जाने पर पहली बार अपराध के लिए जमानत देने के लिए धारा 436 के प्रावधान प्रभावी होंगे। कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की छूट मिल सकेगी, जिस पर उत्पाद आयुक्त को 30 दिनों के अंदर आदेश पारित करना होगा। पुनरीक्षण के लिए विभाग के सचिव को भी 30 दिनों के अंदर आदेश पारित कर देना होगा। मालूम हो कि बिहार में अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी करने का फैसला लिया था। शराबबंदी से हर साल लगभग 5 करोड़ से अधिक राजस्व नुकसान बिहार सरकार को हो रहा है। बता दें कि बिहार में 2016 से ही शराबबंदी कानून को लागू किया गया था, लेकिन इसके बावजूद आए दिन कई तरह की खबरें जो है वो शराबबंदी से लेकर सामने आती थी, चाहे वो शराब की तस्करी हो या फिर कहीं पर लगातार जिस तरह से शराब के खेप पाए जाते थे उसके बाद उस पूरे एरिया को ही सील कर दिया जाता था। लेकिन अब इस नए नियम के तहत कई सारे बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि अब बीते दिन यानी बुधवार को सीएम नीतीश कुमार के कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें अब मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को लागू कर दिया है, जिसके तहत ये सारे जो बदलाव है वो किए गए हैं। तो अब इस तरह से जो नए बदलाव है उसी के तहत अब ये शराबबंदी का कानून बिहार में लागू रहेगा और ये फैसला बिहार सरकार की तरफ से लिया गया है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।